जय हिंद। मैं शमशाद आलम। आज मैं महात्मा बुद्ध का वो 4 बातें आप लोग के सामने बताने वाला हूँ और उन छात्रों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो छात्र आज तैयारी में लगे हुए हैं। और वो 4 बात अगर आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोकता है। तो वो 4 बात कौन कौन सी बात है? उस बात में पहला बात है वो ये कि दूसरे का मन में क्या चल रहा है मेरे प्रति। ये जो आज 90% छात्रों में इस बात को लेकर दुविधा रहता है कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है। फूफा जी आ गए और फूफा जी आने के बाद पूछे कि बेटा तुम क्या तैयारी कर रहे हो? तुम कह रहे हो आईएएस का तैयारी कर रहे हो। फूफा जी हंसते हुए चले गए। तो तुम्हारे मन में अब क्या चलने लगा तुम जान सकते हो। अच्छा, फूफा जी हंसे मतलब हम नहीं कर सकते हैं। अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है, भैया दूसरे का मन में तुम्हारे प्रति क्या चल रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जिस दिन तुम अपना मन का सुनने लगेगा 50% जो है समस्या का समाधान तुम्हारा यही हो गया। दूसरे का मन में क्या चल रहा है इसको सोचना ही नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका कहता है कि लोग हंसेंगे, लोग हंसते हैं। भैया जब लोग हंसेंगे तभी तो आप कामयाब होंगे, क्योंकि जब लोग हंसते हैं तो आपको ऑक्सीजन मिलता है और ऑक्सीजन जब मिलता है तो आपके अंदर एनर्जी आता है, आप बेहतर से अपनी कामयाबी की ओर जा सकते हैं। बात को सोचिए कि अगर आप कामयाब हो जाते, जो लोग हंसते थे कल फिर आपके सामने वो किस तरह से पेश आएंगे। तीसरी बात, टाइम काटना, समय काटना। अरे भैया हमारी क्या औकात कि हम समय को काटें? हमारी कोई औकात नहीं है समय को काटना। समय हमें काट रहा है, इस बात को समझना होगा। समय हमें काट रहा है, इस बात को समझना होगा। आज के समय में सबसे ज्यादा समय जो है वो फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, गेम खेलने में, कार्ड खेलने में लोग, और इसमें समय को काटते हैं जिसमें माइनस हैं आप, जिसमें आप हमेशा माइनस की ओर जाएंगे। आप देखेंगे कि YouTube में एक वीडियो है, वो वीडियो क्या है कि भैया भाभी ने देवर को किया गुमराह। उस वीडियो का व्यू देखेंगे तो 80 लाख 90 लाख। वही उसी YouTube में आपके फंडामेंटल राइट्स से कुछ आर्टिकल है, उस आर्टिकल को अगर आप वहां का व्यू देखेंगे तो 1000 1500, जो अच्छा चीज है वहां लोग अपना समय को नहीं काट रहे हैं। कहां काट रहे हैं? जहां पर आपका समय खुद कट रहा है, समय आपको काट रहा है, वहां आप काट रहे हैं। अगर आपको गेम ही खेलना है तो आप फिर चेस खेलिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, किताब को पढ़िए, चाहे कोई सा भी किताब हो आप उस किताब को पढ़िए। आपका समय कटेगा प्लस में, और लेकिन आप अगर इस वे में जाएंगे तो आपका समय कटेगा माइनस में। अब डिसाइड आपको करना है। चौथी बात यह है महात्मा बुद्ध का कि बड़े बड़े नहीं कर सके तो हम कैसे करेंगे। अरे भैया सिवान की धूसर मिट्टी से निकलकर बिहार के सियासत का डीएनए को बदल देने वाला आयाम का नाम था लालू। अगर इस बात को सोचते, लालू यादव इस बात को सोचते कि हमसे बड़े बड़े पैसे वाले लोग जो हैं सियासत में हैं, तो आज लालू यादव क्या होता, इस बात को आप समझ सकते हैं। अगर इसी बात को झारखंड के शिबू सोरेन अगर सोचते कि हमारे सामने राजघराने के लोग जो हैं कि राजनीति कर रहे हैं, हम राजनीति में कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, अगर ये सोच लेते कि वो हमसे इतने बड़े हैं, पैसे वाले हैं, तो वो जब है तो हमारा क्या काम, तो आज वो दिसुम गुरु नहीं कहलाते। तो हमसे बड़े बड़े नहीं कर पाए, हम करेंगे। इस बात को दिमाग से निकाल देना होगा आपको। और एक बात और जो महात्मा बुद्ध नहीं कहे हैं लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, शिक्षा और शिक्षा के साथ है नौकरी। हिंदुस्तान का
कामयाबी का पैमाना है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं अगर वो नौकरी पा लिया तो वो कामयाब है, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो नहीं नौकरी पाया तो वो नाकामयाब है। भैया ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसी हिंदुस्तान में ज्ञान और शिक्षा ने इंसान को भगवान बना दिया। तो अगर आपके दिल में ये चलता होगा, आपके मन में ये चलता होगा कि नहीं हिंदुस्तान का कामयाबी का पैमाना है नौकरी, तो गलत है, नहीं है नौकरी। आप बढ़िया से शिक्षा ग्रहण कीजिए, यही आपकी कामयाबी है। मैं एक बात बताना चाहता हूं लालू यादव जी का, कि लालू यादव जी एक वाकई में महान लीडर हैं हिंदुस्तान के। उन्होंने एक बार पार्लियामेंट में सरकार से यह आग्रह किया कि छात्रों को नकल करने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो सरकार ने पूछा क्यों? तो लालू जी ने कहा इस बात को कि नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। जो बच्चे नकल करने के बावजूद भी अगर परीक्षा में फेल कर जाते हैं तो उसको ये बात समझ में आ जाएगा कि बेटा मेरे लिए नहीं है। बहुत दूर तक की बात कहे वो, आज जो दिखने को मिलता है।